मोहतरम नाज़रीन किराम, अगर आप हर नमाज के बाद सूरह इखलास पढ़ते हैं यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस वीडियो में 3 सवाल का जवाब दिया जाएगा। नंबर 1 के अगर आप हर नमाज में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास पढ़ते हैं तो आपकी नमाज होगी या फिर नहीं होगी। दूसरा सवाल ये कि अगर आपको मजीद सूरत याद है, मतलब अलम तरा कैफा, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, उसके बावजूद आप सूरह फातिहा के बाद जो है हर एक नमाज में सूरह इखलास पढ़ते हैं यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते हैं तो उस सूरत में आपकी नमाज होगी या फिर नहीं। और तीसरा सवाल ये कि जो कि हर नमाज में सूरह फातिहा के बाद कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते हैं तो उसके ताल्लुक से हदीस मुबारका क्या है, हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। इन तीनों सवाल का जवाब इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत ही कम टाइम में और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की जाएगी और 2 ऐसी हदीस बयान की जाएगी जिससे आपका ईमान ताजा हो जाएगा। तो जरूर आप एक बार कमेंट में सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जरूर बोलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नमाज के मसाइल पर ये हमारा तीसरा वीडियो है, ये 3rd पार्ट है और हमारी ये कोशिश है कि इंशाअल्लाह नमाज के बारीक से बारीक मसाइल पर गुफ्तगू की जाए और इंशाअल्लाह तबारक व तआला हर एक मसले पर जो है एक वीडियो लाया जाए। लिहाजा अगर आप इंटरेस्टेड हैं नमाज के मसाइल को जानने के लिए तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सबसे पहला सवाल ये कि सूरह फातिहा के बाद अगर कोई हर एक नमाज में सूरह इखलास ही पढ़ते हैं और कोई सूरत उनको याद नहीं है, मतलब कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, सिर्फ और सिर्फ सूरह इखलास ही पढ़ते हैं हर एक नमाज में, तो उनकी नमाज होगी या नहीं? तो उनकी नमाज बिल्कुल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है और ऑप्शन ना होने की वजह से उनकी नमाज हो जाएगी। लेकिन एक छोटी सी गुजारिश ये है कि आप जिंदगी भर इसी सूरत को ना पढ़ें, बल्कि आप ये कोशिश करें कि मजीद सूरत भी हमें याद हो जाए। अब रहा दूसरा सवाल ये कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिन्हें बहुत सारी सूरत याद होती है लेकिन फिर भी वो सूरह इखलास पढ़ते हैं हर एक नमाज में, तो उनकी नमाज होगी या नहीं? तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, उनकी भी नमाज हो जाएगी। लेकिन एक छोटी सी गुजारिश ये है कि अगर आप फर्ज नमाज पढ़ रहे हैं और फर्ज नमाज में आप सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास मिला रहे हैं दोनों रिकात में, तो आप ऐसा ना करें, बल्कि जब आपको मजीद सूरत याद है तो आप पहली रिकात में अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील ये वाली सूरत आप पढ़ लें और दूसरी रिकात में आप जो है सूरह इखलास की तिलावत करें। तो जब आप इस तरीके से नमाज पढ़ेंगे तो किसी तरीके की कराहत नहीं होगी और आपको मुकम्मल सवाब भी मिल जाएगा और आपकी नमाज भी कंप्लीट हो जाएगी, कोई शक और शुबा नहीं रहेगा। अब रहा तीसरा सवाल कि जो शख्स सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास की तिलावत करते हैं हर एक नमाज में हर एक रकात में, उसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। बहुत ही प्यारी हदीस है, अगर आपको अच्छी लगे तो जरूर आप एक बार सुभान अल्लाह कमेंट में जरूर लिखें। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 8385 पर मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यह हदीस शरीफ उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है, ने एक शख्स को एक लश्कर का अमीर बना करके भेजा। तो वो शख्स जो है हर एक नमाज में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास की तिलावत करते थे। तो तमाम सहाबाए कराम जब उस लश्कर से जब रिटर्न आए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि वो शख्स जो है क्यों हर नमाज में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास की तिलावत करते हैं। तो उस शख्स को तलब किया गया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो शख्स आया, आने के बाद जब उससे पूछा गया कि आप जो है सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास की तिलावत क्यों करते हैं, तो उस शख्स ने बहुत ही प्यारा जवाब दिया। वो 2 जवाब दिया। एक ये कि उस शख्स ने कहा कि मैं सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास की तिलावत इसलिए करता हूं कि ये अल्लाह की सिफत है, और दूसरी बात यह कि मुझे इस सूरत से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत है, इस वजह से मैं इस सूरत को हर एक रिकात में पढ़ा करता हूं।
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طریقے سے آپ اس سورت سے محبت کرتے ہو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے بھی محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری حدیث ہے موطا امام مالک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 495 مطلب 495 پر موجود ہے۔ یہ حدیث مروی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رخت سفر تھا، میں سفر میں جا رہا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سفر میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے اور وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی تلاوت کو سنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ تو جیسے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جملے کو سنا کہ واجب ہو گئی تو آپ نے فوراً جو ہے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا واجب ہو گئی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہا ہے نماز میں اس پر جنت واجب ہو گئی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو شخص اللہ سے محبت رکھتا ہے اور یہ نیت رکھ کر کے نماز میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ساری باتیں اور حدیث شریف بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، لہٰذا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایک نئے نماز کے مسائل کے ویڈیو میں ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔